हेलो एवरीवन, गावे एजुकेशन जोन में आपका स्वागत है। हम पिछली वीडियो में यहाँ तक टैक्स के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम इसमें मेज़रमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि हम अपनी जो शेप होती है उसका मेज़रमेंट किस तरीके से करें और उसमें चेंजेस किस तरीके से करें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो इसलिए हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको एक एक चीज़ डिटेल में मालूम होती रहे। और जब प्रिंट आउट निकालते हैं तो उसमें भी कुछ ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्रिंट आउट निकलते हैं हमारे बड़े बैनर में, लेकिन हमें यहाँ पे साइज़ छोटा रखना होता है। तो उसे किस तरीके से करते हैं तो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम अपनी एक डिज़ाइन यानी एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, इसका हम मेजरमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से ले लेंगे हम पहले डायमेंशन। ओके, ये क्या होता है, किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, आइए जानते हैं। इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम अपने मेज़र को, शेप को मेज़र करेंगे। तो क्लिक करेंगे और माउस को होल्ड रखेंगे। होल्ड रखने के बाद यहाँ पे लाके माउस को छोड़ देंगे। क्लिक नहीं करना, माउस को छोड़ देना है और माउस को क्लिक करके ऊपर की तरह इस तरीके से मूव कर लेना है। तो ये हमारा यहाँ से मेज़रमेंट को नाप देता है। फिर क्या करते हैं, हम पिक टूल इस तरीके से यहाँ से हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ओके, फिर क्या करते हैं, यहाँ से हम इसकी जो लैंग्वेज है वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से। फिर क्या करते हैं, हम यहाँ से हम पहला डायमेंशन ले लेते हैं और क्या है, हमें इसमें चेंजेस करने हैं कुछ। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम पिक्सल में आगे जो हमारा मेज़रमेंट है उसमें आगे कुछ लिखना चाहते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखना चाहती हूँ हम सेल, इस तरीके से ये आगे की तरफ लिख जाता है। यदि नहीं चाहिए तो यहाँ से आप इसे क्लियर भी कर सकते हैं। और यदि आपको पीछे लिखना है कुछ, आई थिंक कुछ भी लिखना हो, तो इस तरीके से टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे, तो ये आपका पीछे भी लिख जाएगा। ओके, इतना समझ रहे होंगे आप। ओके, यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके भी लिख सकते हैं। ओके, फिर क्या है, यहाँ पर आपको ये जो डबल एरो ले रखे हैं, यहाँ पर आप इसमें चेंज करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, यानी मैं यहाँ पर इंचेस या मिलीमीटर में लिखना चाहती हूँ तो यहाँ से मैं कर सकती हूँ। जैसे मैं यहाँ से mm में लिखना चाहती हूँ तो ये इस तरीके से mm आ जाएगा। यदि मैं इसे मिलीमीटर में लिखना चाहती हूँ तो मिलीमीटर में आ जाएगा। ओके, आई थिंक इतना समझ रहे होंगे आप। अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। मैं पहले जैसा कर देती हूँ। ओके, यदि मुझे यहाँ पर 8 पॉइंट के बाद में जितने भी डिजिट चाहिए वो मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। पॉइंट के बाद में जितने भी डिजिट चाहिए वो मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ, इस तरीके से। ओके, आई थिंक समझ रहे होंगे आप कि किस तरीके से वर्क करता है। इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ओके, मैं पहले जैसा कर देती हूँ 0.00, इस तरीके से ये आ जाएगा। ओके, अब क्या है, यहाँ से आप यहाँ पे डेसिमल और फ्रैक्शनल दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से और इस तरीके से। ओके, आप समझ रहे होंगे। और यहाँ से आप इसकी जो लाइन है उसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से। ओके, मैं पहले जैसा कर देती हूँ। यहाँ से क्या है, आप अपनी लाइन के अकॉर्डिंग इस तरीके से कुछ चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ से आप इस तरीके से एरो लगा सकते हैं और वहाँ यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम टेक्स्ट अबव डायमेंशन लाइन, यानी अब ये जो डायमेंशन लाइन है इसके ऊपर या नीचे अपने डायमेंशन को लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं, इस तरीके से। ओके, इतना समझ गए होंगे। तो मैं पहले जैसा कर देती हूँ यहाँ से इस तरीके से। अब क्या है, यदि आप इसे बैनर में निकालना चाहते हैं और जैसे मैं अभी आपको दिखा दूँ, ये जैसे मूव कर रहा है तो ये हमारा साइज़ ऑटोमेटिक अपने आप छोटा कर रही हूँ तो छोटा हो रहा है, कर रही हूँ तो बड़ा हो रहा है। यदि आपको 8.92 रखना है, 8.92 रखना है और चाहे इसे आप मूव करने पर इसे छोटा हो रहा है तो ये चेंज नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें बड़ा करें तब भी ये चेंज नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले डायमेंशन पे जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे हम डायनामिक डायमेंशन। ओके, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, हमारा इसी प्रिंट में निकलेगा, चाहे हम इसे मूव करें और या फिर इसे छोटा करें या फिर बड़ा करें। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, यहाँ से ले लेते हैं हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, शेप को ये हॉरिजॉन्टल नापेगा या फिर वर्टिकल में नापेगा। किस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे इसे क्लिक कर देती हूँ और होल्ड पे रखती हूँ, इस तरीके से ये यहाँ ला के छोड़ देती हूँ, तो क्या करेगा, ये हमारा वर्टिकल हो गया और यहाँ से ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में नापेगा। ओके, अब क्या है, यदि मैं इस मेज़रमेंट को ट्रेंगल पे मेज़र करती हूँ तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा। ये देखिए क्या कर रहा है, ये वर्टिकल को नाप रहा है, ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ही मेज़रमेंट करता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए करेंगे, हम यहाँ से ले लेंगे पैरेलल डायमेंशन। पैरेलल डायमेंशन लेने के बाद यहाँ से हम क्लिक करेंगे और होल्ड रखेंगे इस तरीके से और इस तरीके से हम इसका मेज़रमेंट कर लेंगे। ओके, यहाँ से मैं आपको ये पहले बता चुकी हूँ किस तरीके से इसमें करेंगे। ओके, यहाँ से भी मैं करके दिखा देती हूँ मेज़र, इस तरीके से। ओके, अब क्या है, आगे क्या है हमारा एंगुलर डायमेंशन। ये क्या होता है, ये हमारे जो कोण है उस तरीके की मेज़रमेंट करता है। जैसे मैं अभी यहाँ से क्लिक करती हूँ, होल्ड रखती हूँ इस तरीके से, तो
तो ये हमारा यहाँ से हमारा ये कोण बता देगा कि किस एंगल पे हमारा कोण है। ओके, इधर मैं मेज़रमेंट करती हूँ। क्लिक किया, होल्ड रखा और इस तरीके से ये देखिए दिखा देता है यहाँ पर 58.32 का कोण बन रहा है इस तरीके से। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एंगुलर और ये हो गया सेगमेंट डायमेंशन। इसमें क्या होता है, मैं ये पहले डिलीट कर देती हूँ। ओके, एक शेप और बना लेती हूँ यहाँ पे। ओके, ये क्या होता है, एक क्लिक में ही मेजरमेंट कर लेता है। जैसे मैंने क्लिक किया और इस तरीके से ये मेजरमेंट बता देगा। लेकिन ये क्या करता है, ये भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में नापता है। ओके, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ही मेजरमेंट करता है। ओके, इस तरीके से। ओके, इसके बाद क्या है, टू लेग कॉल आउट। ये क्या होता है, मैं एक शेप ले लेती हूँ दोबारा से, अब इसे ले लेती हूँ टू लेग कॉल आउट। ओके, यहाँ से इसे क्या कर देती हूँ, क्लिक करती हूँ, होल्ड पे रखती हूँ इस तरीके से। अब क्या है, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बॉक्स, तो ये हमारे बॉक्स को लिख देता है यहाँ से। और यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं इसकी लेंथ को, इसकी लैंग्वेज को, इस तरीके से। ओके, यहाँ पे आप चेंजेस करना चाहें तो वो चेंजेस भी कर सकते हैं। ओके, आई थिंक इतना समझ रहे होंगे आप कि क्या है हमारा। और यहाँ से आप इसकी जो लाइनिंग है इस तरीके से, यहाँ पे ये बॉक्स बने हुए हैं, तो आप जिसको भी क्लिक करेंगे वो इसी स्टाइल में आपको दे देगा। जैसे क्लिक किया और तो ये हमारा किस में आ गया, ट्रायंगल में आ गया। ओके, अब मैं दोबारा से चेंज कर लेती हूँ। अब मैं एक रेक्टेंगल में ले लेती हूँ। तो यहाँ पर क्लिक किया, होल्ड किया, क्लिक किया, तो ये मेरा इस शेप में आ गया। इतना समझ रहे होंगे आप। इस तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। इसकी लेंथ को भी यहाँ से बढ़ा और घटा सकते हैं। जैसे मैं अभी इसे सेलेक्ट कर लेती हूँ बॉक्स को और यहाँ से इस तरीके से, ओके, इस तरीके से यहाँ से एरो भी लगा सकती हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको कुछ समझ में भी ना आए तो कमेंट करके क्वेश्चनिंग कर सकते हैं आप, और हमारे वीडियो के साथ बने रह सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।